वेलकम टू माय चैनल अंजुक खुशियों में स्वागत है गाइस। मैं वही बोल रही थी क्योंकि मुझे लग गई थी आंखों में चोट। मैं जा रही थी नए साल में घूमने और पहले से ही प्लानिंग था कि हम नए साल में चलेंगे घूमने, और लग गया चोट हमारे। और वही मैं देख रही थी, मेरा तो जाने का ही मूड नहीं था, बहुत लेट हो गया था घर से निकलने में ही। और पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था, लेकिन हम लोग निकलते हैं, बेटी बेटा हस्बैंड सब लोग। वहाँ ऑटो पकड़ना था तो हमारे गली से रोड तक जाना ही पड़ता है। और ये हम पहुँच जाते हैं ऑटो में। और फिर मेरा बाल उड़ रहा था तो मैं उसको बार बार कर रही थी कि सही हो जाए, लेकिन वो और उड़ रहा था। और हम लोग फिर ऑटो से पहुँचते हैं। हम तीनों चारों ही ऑटो में थे, हस्बैंड आगे थे और हम लोग पीछे पीछे। हम तीनों बेटी बेटा थे। तो हम लोग पहुंचते हैं, मतलब स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और हम कुछ सोच रहे थे गाइस। और ये मेरी बेटी और बेटा, हमारे ये दोनों बच्चे हैं। और मैं ये पहुंच गई थी स्टेशन। स्टेशन पहुंच के, और क्योंकि मेरे आंखों के पास लग गया था चोट, ये सूजन आई है देखिए आप लोग। और मैं उसी को देख रही थी, मैं गिर पड़ी थी। गिर मतलब मेरा पैर बाथरूम से निकलते वक्त स्लिप कर गया और मैं लग गई चोट मेरे। और ये मैं पहुंच गई ट्रेन में। और ट्रेन में गर्दी बहुत थी गाइस, खड़े 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 खड़े। और फिर बेटी स्टेशन पहुंच गई। और ये देखिए मैं पहुंच गई सीएसटी। और सीएसटी से मैं और हस्बैंड बेटी और बेटा तीन चारों लोग निकल लेते हैं। और क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं तो ब्लॉगिंग करूँगी, कहीं भी हो, कुछ किसी भी जगह हो, मेरा तो कैमरा ऑन रहेगा। मैं और मुझे अच्छा भी लगता है सोशल। क्या ये देखिए 12:09 हो रहे थे। लाइफ है सोशल में, हम सोशल ही, हम इंसान पैदा ही सोशल हुए हैं तो हम सोशल ही रहेंगे। तो हम मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा कैमरा ऑन हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। पहले से मेरे मतलब मेरे शौक था ब्लॉगिंग करना। और फिर हस्बैंड की छूट थी, मैंने उनसे पूछा मुझे ब्लॉगिंग करना है, तो बोले ठीक है तुम्हें जो करना है करो। और ये मैं टैक्सी में हम लोग बैठ जाते हैं जहाँ जाना होता है। और फिर हम चारों टैक्सी में बैठ के अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और ये मेरे चोट की वजह से मुझे सूजन आ गई थी। और ये फिर हम लोग जहाँ जाना था पहुंचते हैं। और फिर बड़ी गर्मी थी, धूप इतनी ज़्यादा थी कि मुंह जल जा रहा था। हम सब लोग घूमने निकल चुके थे अपनी अपनी मंजिल पे। और फिर बेटा बेटी हम हस्बैंड सब लोग घूमने निकले थे, क्योंकि नया साल था तो सभी घूमने निकला था। कोई ऐसा नहीं है कि एक सिंगल आदमी। गेटवे ऑफ इंडिया पे पूरा ही भरा पड़ा था। मतलब कुछ ज़्यादा ही लोग घूमते वैसे भी हैं, पर नए साल में कुछ ज़्यादा ही लोग घूमते हैं। नए साल रात में तो और ज़्यादा लोग आते हैं। दिन में तो फिर भी लोग थोड़ा कम आते हैं, रात में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। क्योंकि इधर बेटी का मेरा चप्पल टूट गया था तो बनवा रही थी, उसके साथ खड़ी होके फिर हम लोग माँ बेटी निकल लेते हैं। और फिर हम साथ साथ दोनों लोग चलते हैं। और पीछे से बेटा अपना कुछ गप मार रहा था। और फिर हम पहुंच जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। और ये देखिए हम घूम, इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप खुद देख के कहोगे। इतनी भीड़ नहीं रहती, कभी कभी रहती है। संडे भी था, दो चीज़ था, एक तो संडे था और दूसरी बात नया साल था। और ये ताज होटल, इधर सब लोग फोटो सेशन का कुछ ज़्यादा ही मुझे भी अच्छा लगता है फोटो खिंचाना अभी। और ऐसा तो है नहीं कि हम कोई वो हैं। मुझे भी फ़ोटो खिंचाना अच्छा लगता है, मैं भी कैमरे में, कैमरा अपना चालू ही रहता है। अभी मैं चल ही रही थी, कुछ सोच सोच सोच, गर्मी बहुत थी तो ये लग रहा था घर जल्दी जाओ, क्योंकि मज़ा आ रहा था। लेकिन एक तो पैर दुखने लगता है, ऊपर से गर्मी की वजह से ना थोड़ा पैर, तो बात की बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी की थोड़ा ऐसा थोड़ी थोड़ी बात में मुंह सूख जा रहा था, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे। और ऐसा गर्दी वाली जगह में ना ऐसे
घूमने में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा रस में घूमने में नहीं मज़ा आता। और नए साल में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तो अभी हम वहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो हम निकल लेते हैं और पहुँच जाते हैं बस में, क्योंकि वहाँ से बस लेते हैं तो फिर स्टेशन जाना रहता है। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं स्टेशन, और फिर 2024 का केक काटते हैं। हस्बैंड ने 2 केक मंगाया था, मुझे बोला था नए साल में सेलिब्रेशन करना, तो मैं सेलिब्रेशन करती हूँ। और फिर अभी मैं केक कट करते हुए दिखाती गाइस, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, और फिर मैं दिखाऊंगी। और फिर मैं शाम को, हस्बैंड बोले चलो शॉपिंग करके आते हैं, फिर हम गए थे शॉपिंग करने। और शॉपिंग करते हुए शाम हो गई थी, रात हो गई थी कुछ। हस्बैंड बोले ट्रेंड में 50% ऑफ चल रहा है। ट्रेंड के कपड़े हस्बैंड को बड़े पसंद आते हैं, मुझे भी अच्छे आते हैं, लेकिन अभी इस समय नहीं, मतलब इस समय नहीं, उस मतलब उतने अच्छे कपड़े। आप फिर ये मत सोचिएगा कि हेलो गाइस, अभी मैं अभी काम मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग अपलोड करना था। मुझे अपना पहला ब्लॉग किसी कारण बस मेरा मुझसे डिलीट हो गया, और इसी कारण मैंने देखा मेरा ब्लॉग डिलीट हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे अपना फिर से ब्लॉग डालना ही चाहिए, क्योंकि मुझे अपडेट करना है आप लोग को। अब मेरी यूट्यूब फैमिली को मुझे अपडेट करना है, मेरे फॉलोअर को मुझे अपडेट करना है। तो मुझे अभी मुझे लगा मेरा मेरे से डिलीट हो गया, किसी भी कारण बस मैंने डिलीट कर दिया या हो गया, अब जो भी समझ लीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली तो समझ ही जाएगी। और अभी मैं उस दिन गई, मैं 2 दिन से बहुत बिजी बिजी चल रही थी, इसलिए मेरे शॉर्ट पहले के शॉर्ट थे वही मेरे चल रहे थे। और मैं अभी बेटा गया अब कोचिंग, और हस्बैंड भी गए कोचिंग, और मैं अभी चल रही हूँ नहाने धोने, क्योंकि काम वाम हो गया है, थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, बाकी हो गया है, क्योंकि सब वापस चले गए तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, आधा भी हो जाएगा। और मैं अभी उस दिन गई थी गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत मज़ा आया नए साल में। हस्बैंड पहले भी बोले थे कहीं घूमने चलेंगे हम लोग, लेकिन क्योंकि नए साल संडे के दिन ही पड़ रहा था, पढ़ने वाला था, तो ये बोले थे 31 हम लोग कहीं चलेंगे दूर, पर बेटा का वो पढ़ाई की वजह से हम बोले नहीं, दूर नहीं चलेंगे, हम इधर ही कहीं रहेंगे, और मतलब मुंबई में ही। तो हस्बैंड बोले ठीक है चलो तुम लोग जैसे पसंद है, तो हम लोग इसीलिए गेट वे ऑफ इंडिया घूमने गए, और कई जगह गए घूमने। और फिर इसके बाद घूम घाम के बहुत थकाई लग गई, क्योंकि पैदल पैदल मतलब घूमना मतलब थकाई लगती ही है, इसीलिए फिर हम लोग घूम घाम के आए, रात को खाए पिए, फिर सो गए। और फिर नया साल दूसरे दिन तो फ़ोन ही फ़ोन, फ़ोन ही फ़ोन। आधे लोग को तो मुझे बोलना पड़ा ठीक है मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि इतना मतलब थकाई लगी थी कि बात भी करने का वो हो रहा था। अभी आज मैं सबको कॉल करूँगी, क्योंकि अभी कल मैं सबको बाय बाय कर दी, ठीक है कल फ़ोन करूँगी, ठीक है कल फ़ोन करूँगी, मैं सबको यही बोलती रही कि ठीक है हैप्पी न्यू ईयर, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कल फ़ोन करूँगी, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कल फ़ोन करूँगी। तो अभी आज तो मेरा पूरा दिन सबको अपडेट करने में लगेगा, क्योंकि मैं सबको फ़ोन करूँगी, बताऊँगी, ठीक है कि हाँ भाई कल नहीं बात कर पाए, सॉरी। सबसे बोलना पड़ेगा भाई, सबको मैंने कल आज के लिए प्रॉमिस किया है, तो बात तो करना पड़ेगा। और फिर मम्मी को भी मैं बोली कल मैं फ़ोन करूँगी, रात को भी मम्मी की थी तो मैंने बोला कल फ़ोन करूँगी, तो अभी आज मैं सबको फ़ोन करूँगी। और आप लोग बताओ आप लोग का नया साल कैसा रहा? मेरा तो हैप्पी हैप्पी रहा। और आप लोग का कैसे रहा? भगवान करे, माता रानी करे, गुरु भगवान करे सबके लाइफ में हैप्पी हैप्पी हो। मेरी लाइफ में तो अभी सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है, और शायद लाइफ में गुरु भगवान हैप्पी ही करें। अब होप करना चाहिए, बाकी जो किस्मत में लिखा के आए होंगे वो तो कोई टाल नहीं सकता। और हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सब हैप्पी हैप्पी हो, जो मेरे लिए हैप्पी सोचे वो भी, जो ना सोचे वो भी। और मैं तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, बाकी दुनिया जैसे सोचना है सोचे। और बस मैं यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, नए साल में हमारे देश में, हमारे समाज में और हमारे परिवार में
मेरी जितनी बड़ी मेरी फैमिली है, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी छोटी फैमिली नहीं। मेरी 4 नंदे हैं, 3 देवर हैं, 3 देवरानियां हैं, तो और मेरे 2 भाई हैं, 2 भाभियां हैं, मम्मी पापा हैं और कज़न हैं। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सब अच्छे अच्छे हैप्पी रहें, क्योंकि सारे रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं। अगर सिंगल भी हैप्पी नहीं रहेगा तो हम मतलब हम दूर भले रखते हैं पर दिल से कनेक्टिविटी रखते हैं, तो चाहते हैं कि सब हैप्पी हैप्पी हो। तो इसी के साथ गाइज, आप लोग भी हैप्पी रहो, हम भी हैप्पी रहें, दुनिया समाज हैप्पी रहे। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। सॉरी, ब्लॉग मुझे मेरा मतलब मुझे मतलब मेरे से ही डिलीट हो गया। मैंने देखा मैं कुछ अपलोड कर रही थी और मेरे से ब्लॉग डिलीट हो गया। अभी मैंने देखा डिलीट हो गया, तो अभी मैंने वीडियो फिर से मैं सोची अभी मैं दूसरा वीडियो डालना पड़ेगा। फिर मैं वही दूसरा वीडियो बना के डाल रही हूँ। मेरी वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और माफ़ी मांगती हूँ। बाय बाय।